बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं एक तो मार्केट के हवाले से कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज की और कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो स्टॉक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे क्विकली थोड़ा सा उनको कि किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं उन स्टॉक्स में। एक चीज़, दूसरी चीज़, एक ऐसा स्टॉक जिसको कुछ अर्सा पहले मैंने मेंशन किया था इन होल सेक्टर, बट उसमें बहुत पोटेंशियल है। इस वक्त बहुत नीचे है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, बट किसी टाइम भी आप उसमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो स्टॉक कौन सा है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रीज़न है उसके नीचे जाने की, क्या पोटेंशियल है उसका अपवर्ड रैली का, और किस तरह की क्वांटिटी में हमें बाय करना चाहिए, ये आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। देखें सिचुएशन वही है जिस तरह स्पेसिफ़िकली वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस किया, तो कल की वीडियो में स्पेसिफ़िकली मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा एहतियात से काम लें। कल पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी, बट रीज़न यही थी कि मार्केट बहुत सी इवेंट्स का, बहुत सी न्यूज़ का वेट कर रही है, और जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली जो सी अब हम नहीं देख सकते। बट एट द सेम टाइम इसमें कोई ऐसी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं। यहाँ पे आस्ता आस्ता एकोमोलेशन की ज़रूरत है, एवरेज करने की ज़रूरत है, बट वो भी इन स्टेप्स। एग्रेसिव बाइंग तो काफ़ी अरसे से, जब से ये वोलेटाइल मार्केट है, वो रिकमेंड ही नहीं की जा सकती। अच्छा, उसमें देखें सिचुएशन अभी आपको पता होगा कि अभी वो जो एक पेट्रोल प्राइसेस का एक सारा जो सा शोर शुरू हुआ, और आप जो भी दोस्त इस वक्त शाम के टाइम अगर देखें तो पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई थी। बट वो अगेन कन्फ्यूजन है कि वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही। तो एट द सेम टाइम अगर नहीं भी बढ़ती तो वी डोंट नो कि आने वाले दिनों में क्या दोबारा से तो नहीं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये फर्स्ट और 15 को जो प्राइस इंक्रीज़ होती थी, अब ऐसा नहीं होता। आप किसी भी वीक के दौरान वो अचानक से प्राइस जो सी है वो इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट हो जाती है। प्लस नोबडी नोज़ के आईएमएफ की डील जो सी है उसमें इन्होंने क्या कमिटमेंट की हुई है, और अभी क्या स्टिल ये 210 की प्राइस फाइनल है या फर्दर इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं, और जब तक ये क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगी तब तक आप मार्केट्स में एक सस्टेनेबल रैली नहीं देख सकते, और वो भी अल्लाह करे कि पॉजिटिव नोट पे हों चीज़ें, तो देन इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रैली जो सी है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इन न्यूज़ का वेट कर रही है। बहुत ज़्यादा डिप नहीं ले रही। चीज़ें जो सी हैं वो कामुलेट हो रही हैं। अब लो वॉल्यूम थे आज काफ़ी ज़्यादा। रीज़न ये कि हर बंदा जो सा है वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी में आया हुआ है, तो उसमें यही पॉलिसी थोड़ी सूट करती है। बट पैनिक में नहीं आना, और एवरेज करना है चीज़ों को। जो स्टॉक्स हैं, जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, जिनके ईपीएस अच्छी है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनकी आगे ईयर क्लोजिंग आ रही है, अच्छा पे आउट देते हैं, अगर आपने बाई किए हुए हैं और आपको लो रेट पे मिल रहे हैं, एवरेज करें। तो कल के लिए भी मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वो डेफिनेटली मार्केट जो सा है वो उस न्यूज़ के ऊपर जो सा डिपेंड करेगी। बट अगेन असल न्यूज़ यही है, बजट, आईएमएफ डील, और उसके बाद से बजट के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है। तब तक हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया, अभी भी वो यही है कि अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करें जो आपके पास हैं। कैश अगर है तो वेरी गुड, उसको होल्ड करें और आस्ता आस्ता चीज़ों को एकोमोलेट करें या फिर एवरेज करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो ये क्राइसिस सर्वाइव कर जाएगा, वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेन करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ हमने स्टॉक्स जो से, जिसमें देखें आईटी सेक्टर है, मैंने मेंशन किया था। ऑयल और रिफाइनरी सेक्टर है, तो उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि समटाइम जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ऑयल सेक्टर में रैली आती है, रिफाइनरी थोड़ा प्रेशर में रहता है। जब प्राइस गिरती है रिफाइनरी में जो सा वो रैली बनती है, ऑयल सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, तो वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो उसमें हमेशा अगर आपने वो जो 3 डिफरेंट सेक्टर ओएमसीज़ हैं, ईएनपी है, रिफाइनरीज़ हैं, तो आप अगर स्टॉक लेना है तो तीनों में आप एंट्री ले लें। तमाम रेट्स जो से इस वक्त बड़े अट्रैक्टिव हैं, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि किसी ना किसी सेक्टर में एक पॉजिटिविटी रहती है अगर दूसरा सेक्टर थोड़ा सा डाउन भी हो तो। और प्लस ये है कि वो तमाम रिफाइनरीज भी अच्छे लेवल पर हैं। जो हम पीआरएल को हम डिस्कस करते हैं, अटक रिफाइनरी को डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली पीआरएल को हमने जो सा है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था। इस तरह ओजीडीसी, उसके भी जो रेंज हमने डिसाइड की हुई है वो आप वीकेंड की वीडियो पे देख सकते हैं, संडे वाली वीडियो में। और इसी तरह शेल, पीएसओ, ये भी बहुत अच्छे रेट्स पर हैं। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को जो सा मैनेज करना है। एचटीएल को भी हमने मेंशन किया था, वो भी बहुत अच्छे रेट्स पर है। इस तरह आईटी सेक्टर भी जो सा है वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उसमें पोटेंशियल है।
उसमें किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। जोन जिन रेट्स पर इस वक्त वो तमाम स्टॉक्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था तकरीबन वही लेवल, उसमें हमने बाइंग लेवल भी बताए हुए हैं, मीडियम टर्म टारगेट भी, और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी जो हमने टारगेट्स बताए हैं वो उन्हीं को फॉलो करें। कोई चेंज आता है क्योंकि अभी वो उसी रेंज में मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई चेंज आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे कि इसमें एक अच्छा जंप आया या किसी वजह से अगर डिप आया तो वहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक वही स्ट्रेटजी चलेगी जो हमने रिसेंटली डिस्कस की है। अच्छा जी, तो ये तो था ऑयल सेक्टर, आईटी सेक्टर, दीज आर वेरी गुड सेक्टर। उसमें फूड सेक्टर को भी अगर देख लें तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उस स्टॉक को जिसका हमने जो सा वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है और किन रेट्स पर है, किस वजह से है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो स्टॉक है जी मिचेल्स फूड, MFFL। फूड सेक्टर से बिलोंग करता है। इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो है 74। बाय रेंज इसकी 65 से 75 की रेंज बनती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि 65 तक जाए। जो लो लगाया है इसने अभी तक वो 71 का है, और ये इसका 12 मंथ्स रेंज 1 ईयर लो 71 ही है। अगर इसकी 5 ईयर का डाटा भी अगर आप निकालें तो वो 71 ही जो है वो तकरीबन लो बनता है। और इसका जो 1 ईयर हाई है वो 425 है अगर आप देखें और इसका जो 5 ईयर रेंज है उसमें अगर आप देखें तो नॉर्मली ये 200 से ऊपर और 150 से ऊपर ही ट्रेड करता है, और इसका जो हाई था वो 5 ईयर का वो 577 था। अच्छा, ये रीज़न क्या हुआ? रीज़न इसकी है कि इसके रिज़ल्ट जो से EPS जो सी है वो नेगेटिव है। तकरीबन 8 पर शेयर की जो सी है लॉस पर शेयर है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर इसका आप डाटा देखें पिछले 3-4 साल का तो अक्सर क्वार्टर्स में ये लॉस शो करता है और फिर किसी क्वार्टर में अचानक जो सा ये प्रॉफिट वाली साइड पे आता है। ऐसा नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने लॉस शो किया है तो कंपनी इस वक्त जो सी है वो बुरी कंडीशन में आ गई है और इस लॉस की वजह से वो नीचे चली गई है। आप अगर इनका पिछला डाटा देखें तो आपको मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स में लॉस भी नज़र आएगा, मुख्तलिफ़ क्वार्टर में फिर प्रॉफिट भी नज़र आएगा। बट उन सालों में अगर आप इसकी रेंज देखें तो वो ऐसा ही है कि वो तकरीबन 150 से अबव, और फिर जब भी थोड़ा सा प्रॉफिट आता था उस क्वार्टर में या उन मंथ्स में ये फिर 400 या 300 से प्लस और 500 से प्लस भी ट्रेड करता रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो मिचेल्स में क्योंकि साइड आइटम है, हाई वॉल्यूम नहीं है, बहुत कम लोग इसमें जो सा है इसको व्यू करते हैं, इसमें एंट्री लेते हैं, तो इसमें ये फ्लक्चुएशन जो सी है, और इस तरह के और भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी हाई फ्लक्चुएशन होती है और किसी को पता भी नहीं होता कि वो तकरीबन 100% नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद किसी भी टाइम आप देखें तो उसी ईयर में वो आप देखेंगे तो 150% 200% प्राइस एप्रिसिएशन भी नज़र आएगी उनमें आपको। जबकि अगर आप EPS में देखें तो कोई ख़ास आप नहीं देखेंगे ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, कभी वो लॉस में जाते हैं उसके बाद एकदम प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इसमें मिचेल्स में अगर आप देखें तो इस वक्त जो इसका रेट बनता है उसमें आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इसका नॉर्मल रेट देखें और जो एग्जिस्टिंग रेट देखें तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी सी लगती है। तो इन रेट्स पर आई थिंक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप इस तरफ लगा दें तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें जब रैली बनेगी तो बहुत वर्टिकल रैली बनेगी और इसमें जो प्राइस एप्रिसिएशन आएगी वो अगर इसका हिस्टोरिकल डाटा देखें तो वो कोई 10-20 रुपए की नहीं आएगी। वो अच्छी खासी जो सी है वो रैली बन सकती है और 150 तो बहुत इजी टारगेट है। और अगर ये हिस्टोरिकल डाटा देखें तो कोई बैद नहीं आने वाले 6 माह में, या अगर आप साल भी कंसिडर कर लें इसकी इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप इजीली इसको 300 प्लस टारगेट कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में आपको पता है मिचेल्स का ब्रांड वो भी आप जानते हैं कि उसमें क्या पोटेंशियल है। तो ऐसा तो नहीं कि उनका जो ब्रांड है इस वक्त किसी क्राइसिस में है। और इसका जो हिस्टोरिकल डाटा देखें तो मैंने आपको बताया है कि वो ऐसा भी नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम लॉस में है तो इस वजह से ये अब इसी प्राइस पे सस्टेन करेंगे, क्योंकि ये लॉस में, तो लॉस में ये पहले भी आते रहते हैं। बट अगर आप प्राइस देखें तो वो प्राइस इनकी जो सी है वो 71 जो सी है 5 ईयर लो है तकरीबन। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इन रेट्स पर जो सा है इनको बाय करना बनता है। अगर मज़ीद आप सेव खेलना चाहते हैं तो सपोज़ अगर आपने 1000 बाय का प्लान किया तो उसमें 500 जो सा है वो आप इस वक्त जो प्राइस की चल रही है 74 के करीब, वहाँ पर अगर आपको मिले या कल डिप में मिले तो वहाँ बाय कर सकते हैं। और 500 आप मज़ीद थोड़ा वेट कर देंगे, अगर मार्केट फर्दर डिप लेती है और ये
70 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप बाय कर लें। और अगर इसी तरह जो भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं 1000 तो उसकी एक स्ट्रेटजी है, और अगर आप 2000 3000 बाय करना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी है। बट अ पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी नहीं कि आप पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दें। तो साइड आइटम में हमेशा यही होता है कि वो डिप लेती हैं और एक लो प्राइस के पास कुछ अर्सा सस्टेन करती हैं, और फिर उनमें अचानक कोई ख़बर या कोई एक टर्न अराउंड या कोई उनकी ईपीएस जो सी वो बेहतर होती है नेक्स्ट क्वार्टर में, तो फिर उसके बाद इमीडिएटली उससे पहले आप देखें तो उनमें एक रैली बनना स्टार्ट होती है, क्योंकि लो वॉल्यूम होते हैं, साइड आइटम होते हैं, तो फिर वो एक मल्टीपल कैप्स की तरफ जाते हैं और उनका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक मिचेल्स में आप इन रेट्स पर एक जो सा थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और ये रिस्क मेरे ख्याल में बहुत ही मिनिमम होगा, और इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांस हैं वो बहुत ही मैक्सिमम और हाई परसेंटेज के साथ है। तो ये तो था जी आज की वीडियो में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें हमें कोई बहुत अच्छा गेन और बड़ी अच्छी परसेंटेज में गेन मिल जाए। उसमें हमने स्मिथ बैंक में भी बड़ी दफ़ा इस तरह किया, शुरू में ट्रिपल जीएल था, ट्रीट था एक ज़माने में, बट ये तो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। तो साइड आइटम्स में भी जो सा है, जिस तरह हमने अभी NATF को मेंशन किया हुआ है कि उसमें पोटेंशियल है तकरीबन इजीली, अगर आप उसको देखें जून क्लोजिंग का जब रिज़ल्ट आएगा तो उससे पहले 60 रुपीज़ का पोटेंशियल रख सकते हैं उसमें। बट मिचल्स में जो पोटेंशियल है वो आई थिंक मोर देन 100 रुपीज़ का है, अगर थोड़ा सा आप इसको होल्ड कर लें। तो बाकी कल के लिए इसको फोकस कर लें। बाकी जो स्टॉक्स हैं उनकी जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी, जो बाइंग रेंजेस हमने बताई हुई हैं एवरेज के लिए, IT सेक्टर स्टॉक्स, ऑयल सेक्टर स्टॉक्स, तो उसमें वो फॉलो कर लें। मार्केट की सिचुएशन वो आपको पता है कि जो जैसे जैसे अब चीज़ें करीब आ रही हैं और बजट बिल्कुल जो सा है वो अब आप देखें तो करीब आता जाएगा, तो उसमें किसी सेक्टर के वाले से अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो सेक्टर आप देखेंगे कि परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, और जिन सेक्टर्स पे टैक्सेशन की न्यूज़ आएगी तो वो सेक्टर्स प्रेशर में आ जाएंगे, और फिर फर्दर जब प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी तो फिर पोस्ट बजट रैली तो डेफिनेटली वो उन अनाउंसमेंट्स के ऊपर जो है वो बनेगी। तब तक अपनी स्ट्रेटजी वही रखनी है जो कि हम डिस्कस करते हैं कि अपनी चीज़ों को होल्ड करें, एवरेज करें जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिलती है, जो कि हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, और यहाँ बाय बैक करें अगर आपके पास कैश है, और थोड़ा सा वेट, और जैसे ही क्राइसिस ओवर होंगे इंशाल्लाह ताला तो आने वाले दिनों में एक बड़ा अच्छा गेन जो है वो हमें मिल सकता है। बाकी कल की वीडियो जो सी है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद हम फर्दर चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, क्या न्यूज़ आती हैं पेट्रोल प्राइसेस के वाले से, या किसी और इकोनॉमिक साइड पे क्या न्यूज़ आती है, या बजट के वाले से, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।